हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का 11 अगस्त का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे। अपने अपने क्वेश्चन का आप लोग मिलान कर लीजिएगा। जीके जीएस और हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन साथी मिल चुके हैं और सभी क्वेश्चन साथी आपको आंसर के साथ कराने वाले हैं। और जिन भी कैंडिडेट का अभी एग्जाम नहीं हुआ है आप लोग साथी बिल्कुल इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साथी आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्कुल साथी ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग जीके और हिंदी के क्वेश्चन देखोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो साथी अगर आप लोग इसी तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो आइए साथी हम आज के एनालिसिस को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि साथी बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो देखिए साथी बक्सर की लड़ाई पूछी गई थी कब हुई थी। तो आपको बता दें बक्सर की लड़ाई 22 और 23 अक्टूबर 1764 के बीच मेजर हेक्टर मोनरो की कमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बनारस राज्य के महाराजा बलवंत सिंह, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा उल दौला और मुगल साम्राज्य के सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच जो है बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन इसका ईयर पूछा गया था बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी 1764 बिल्कुल सही था। जो भी कैंडिडेट 1764 ऑप्शन चूज किए थे बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। देख सकते हैं साथी कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप सबको पता होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो जो भी कैंडिडेट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑप्शन चूज किए थे तो बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था FCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए FCI का फुल फॉर्म पूछा गया था साथी। इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम। तो दो फुल फॉर्म से इससे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको बता दें साथी आपके जो है इसमें जिला वाइज क्वेश्चन बना था। तो जिला वाइज आपका जो भी जिले का क्वेश्चन होगा ये अपने अपने जिले का क्वेश्चन देख लीजिएगा। लेकिन साथी आपको हम इस आइडिया के लिए बता रहे हैं, आप लोग को एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथी। जिनका भी आगे एग्जाम है तो इन सभी टाइप के क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लाल ग्रह कौन सा है। लेकिन साथी लाल ग्रह की बात करें, देखिए लाल ग्रह होता है मंगल ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। मंगल सौरमंडल में सूर्य की ओर से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा जो रक्तिम है दिखती है, इसलिए इसे जो है लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका साथी जो करेक्ट आंसर था लाल ग्रह था। लेकिन साथी जो आज 11 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ है, ये पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एक उसमें थोड़ा सा उसका लेवल हार्ड था, लेकिन आज का लेवल जो था साथी बिल्कुल इजी लेवल देखा गया था। तो आगे भी साथी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, यह क्वेश्चन आया था। तो इसको जो है साथी जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो इसका जमुना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जमुना ऑप्शन जो भी कैंडिडेट चूज किए थे बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वास्को डिगामा भारत कब आया था, यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। तो 8 जुलाई 1497 को जो है पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज में निकला था। 20 मई 1948 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट में पहुंचा था। तो 1948 साथी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आर्टिकल से क्वेश्चन आया था। तो इसका अनुच्छेद देखिए साथी अनुच्छेद जो 54 है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल इसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 57 जो है साथी इसमें जो है पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता दिया गया है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता दी गई है। तो अगर आपके ऑप्शन में से इसमें से जो भी था वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसमें साथी पूछा गया था। तो आपको दोनों बता देते हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर है और न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व जो है वो कैमूर है। इसको आप लोग देख लीजिएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए सिविल सेवा दिवस की बात करें, भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाती है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन 21 अप्रैल वाला चूज किए थे बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी।
तो देखिए मोहनजोदड़ो की खोज पूछी गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी आर.डी. बनर्जी ने की थी। तो आर.डी. बनर्जी इसका ऑप्शन साथी बिल्कुल करेक्ट था। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1943 में आज़ाद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए 1943 में आज़ाद फौज की स्थापना पूछी गई थी, कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी कब्जे वाले सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन साथी जो भी कैंडिडेट सिंगापुर चूज किए थे बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो देखिए शेरशाह सूरी की मकबरा की बात करें, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। तो सासाराम ऑप्शन जो भी कैंडिडेट चूज किए होंगे बिल्कुल करेक्ट रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? यानी साथी जो जनहित याचिका है इसके भारत में प्रवर्तक कौन था? तो भारत में जनहित याचिका पी.एन. भगवती ने प्रारंभ की थी। तो पी.एन. भगवती इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान बनाने में कितने दिन लगे थे? तो संविधान बनाने में साथी 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी था साथी 2 साल 11 महीने और 18 दिन बिल्कुल करेक्ट था। और यह साथी 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी और 26 नवंबर 1949 को इसके समाप्त हो गई थी। यानी जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनना शुरू हुआ और 1949 में जो है 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता होगा इनका जन्म जो है रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर था। तो यहाँ साथ ही इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? जो दूसरा विश्व युद्ध था कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। तो 1939 से 45 तक देख लीजिएगा, तब तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अगर हम इसमें देखें साथ ही मानव इतिहास का सबसे खूनी संग्रह यही था द्वितीय विश्व युद्ध। कब तक चला था? 39 से 45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है साथी ये जो है कहाँ है? ग्रीन पीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ है? नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सबको पता होगा मौर्य वंश का जो संस्थापक है साथी चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बेलूर मठ किससे संबंधित है? बेलूर मठ पूछा गया था किससे संबंधित है? तो बेलूर मठ जो है भारत के पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा गया था वर्ष 1930 में M.K. गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथ ही चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई साथी इसका करेक्ट आंसर था 2023 में। कहाँ से हुआ था? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछी गई थी। आपको बता दें यह कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कुंडल वन श्रीनगर में या उसके निकट माना जाता है। कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजित किया गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जो है कश्मीर में 72वीं ईस्वी में हुई थी। ये साथी जो है आज जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हिंदी की बात करते हैं। देखिए हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन था कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो रामविलास शर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस रचना के लिए मिला था? निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो साहित्य साधना के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? आप सबको पता होगा या तो मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही प्रेमचंद का पूछा गया गोदान किसकी रचना है? तो आप सबको पता होगा गोदान जो है प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र का लेखक पूछा गया तो विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र के साथ ही लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अनुपम मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था या फिर कब हुआ था? तो देखिए अनुपम मिश्रा का जन्म 1948 में हुआ था। इसको देख लीजिए। 2 वर्डों के मेल को क्या कहते हैं या फिर 2 वर्डों का मेल क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन आया था तो आप सबको पता होगा।
दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। तो संधि इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथी, अत्याचार में संधि कौन सी है? तो अत्याचार में संधि पूछी गई थी। तो अत्याचार शब्द यड़ संधि है। तो अत्याचार में कौन सी संधि है? यड़ संधि होती है। महर्षि में संधि पूछी गई थी। महर्षि में कौन सी संधि है? तो महर्षि में गुण संधि होती है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में समास देखेंगे तो कर्मधारय समास होगा। तो महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। आजन में समास पूछा था तो आप पहले क्या लगा है? अव्यय लगा है। तो आजन में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दर्शन में वचन पूछा गया था। दर्शन कौन सा वचन है? तो दर्शन बहुवचन होता है, हमेशा इसको याद रखिएगा। दर्शन बहुवचन होता है। प्राण जो है ये भी आपका बहुवचन होता है। आंसू आपका जो है ये भी बहुवचन होता है, इन सबको याद रखिएगा। राकेश का पर्यायवाची पूछा गया था। राकेश का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें विधु, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधांधर, सारंग, निशाकर, निशापति, मृगांग, कलानिधि, ये सभी जो हैं राकेश के पर्यायवाची हैं। और एक आपका रात का पर्यायवाची पूछा गया। रात का पर्यायवाची रात्रि, रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, यामा और विभावरी, ये सभी रात के पर्यायवाची हैं। और आपका एक साथी आया था, बिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है? तो बिकाऊ में लास्ट में देखेंगे तो आऊ आ रहा है। तो आऊ इसमें साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? आऊ प्रत्यय है। तो ये सभी साथी क्वेश्चन जो है आज हिंदी के पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं साथी क्या लेवल आ रहा है, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। और आप लोग का अगर एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिनों में है, तो साथी आप लोग बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़िएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आएगा। अगर आप आज इजी आ रहा है तो आगे भी इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसका आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अगर साथी आप लोग इसी तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।